नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान व कॉमर्स क्लासेज में। मैं पीके सर ज्ञान व कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हर शेर शेरनी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। देखिए, इस सुपर फास्ट वीडियो में बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको हम MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपको विस्तृत सहित MCQ क्वेश्चन बताने का पूरा कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं है, आप जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। संप्रेषण एक है, तो संप्रेषण एक है, तो संप्रेषण एक क्या है? तो सबसे पहले देखिए, इसमें संप्रेषण एक यानी पहला क्वेश्चन, संप्रेषण एक तरफ प्रक्रिया है। तो कौन सा प्रक्रिया है? तो एक तरफा प्रक्रिया है कि दो तरफा प्रक्रिया है? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कौन सा प्रक्रिया है? तो एक तरफा, दो तरफा प्रक्रिया है। कौन सा सही होगा? यानी दो तरफा प्रक्रिया है। यानी दो तरफा प्रक्रिया का मतलब, यानी इसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है क्या? एक होता है सेंडर। क्या होता है? एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। तो सेंडर क्या होता है? सेंडर क्या होता है? तो इसको यानी प्रेषक बोलते हैं। यानी जब सूचनाओं को एक व्यक्ति क्या करता है? प्रेषित करता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास, उसे हम सेंडर कहते हैं। रिसीवर क्या होता है? तो रिसीवर में यानी एक व्यक्ति क्या करता है? किसी दूसरे व्यक्ति से सूचनाओं को यानी प्राप्त करता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। तो संप्रेषण एक है, तो यानी द्विमार्गीय क्रिया है। नेक्स्ट है आपका है संप्रेषण है। तो ऑप्शन मान लीजिए कला है, विज्ञान है कि दोनों है। तो आपका संप्रेषण और कला विज्ञान दोनों है, यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी संप्रेषण, कला और विज्ञान दोनों है, यानी इसमें दोनों ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यानी कला भी है और विज्ञान भी है, यानी कला भी है और विज्ञान भी है। संप्रेषण क्या है? तो कला भी है और विज्ञान भी है। यानी कला का मतलब किसी काम को करने की युक्ति या शैली या ढंग। विज्ञान का मतलब होता है किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से, यानी नई टेक्नोलॉजी का परिवर्तन करके हम क्या करें? कम्युनिकेशन करें। वही कम्युनिकेशन क्या होता है? तो प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है? सतत है कि असतत है? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी इसमें आपका ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा प्रक्रिया है? तो आपका कौन सा प्रक्रिया है? तो सतत प्रक्रिया है। दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया है? तो संप्रेषण एक है, यानी कौन सी प्रक्रिया है? तो सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है, यानी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें नेक्स्ट है आपका संप्रेषण है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रबंधन की साझेदारी। दोस्तों, इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सूचनाओं का यानी समझदारी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है संप्रेषण का उद्देश्य है। तो संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? तो उचित संदेश देना, अनुचित संदेश देना। तो दोस्तों, इसमें उचित संदेश देना, यानी किसी भी संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? तो उचित संदेश देना होता है। नेक्स्ट है आपका सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे मान लीजिए दिया है संप्रेषण विनिमय है, तो संप्रेषण क्या है? तो विनिमय है। तो किसका विनिमय है? तो दोस्तों, हम बताए थे, यानी संप्रेषण विनिमय है। तो किसका विनिमय है? यानी विचारों का विनिमय है, सूचनाओं का विनिमय है, तथ्यों का विनिमय है, आपके भावनाओं का विनिमय है, यानी फैक्टों का आदान प्रदान। ये क्या कहलाता है? यानी संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण क्या है? ऑप्शन में दिया है युक्तियों का, प्रबंधन का, संस्कृति का। यानी दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन यानी पहला सही है, यानी युक्तियों का। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण का क्षेत्र है। ऑप्शन है स्थानीय है, राष्ट्रीय है, व्यापक है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी लोकल है, नेशनल है, वाइड है, यानी वाइड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है। तो संप्रेषण की क्या महत्ता है दोस्तों? यानी आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है। तो संप्रेषण की महत्ता कहाँ है? यानी व्यापार में भी है, उद्योग में भी है,
सभी जगह है, व्यापार में भी है, उद्योग में भी है और सभी जगह, यानी इसमें आपका ऑप्शन दोनों क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण है, कला है, विज्ञान है, दोनों है, यानी ऊपर अभी आपको समझाए हैं, यानी संप्रेषण क्या है, यानी दोनों है, यानी कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट है आपका व्यवसायिक संप्रेषण है, एक तरफा प्रक्रिया है, दो तरफा प्रक्रिया है, तीन तरफा प्रक्रिया है, असत प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें दो तरफा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यानी संप्रेषण में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, एक सेंडर का और एक रिसीवर का। बिना सेंडर और रिसीवर के संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता है। और संप्रेषण तभी प्रभावी होता है जब प्रेषक क्या करता है, तो किसी सूचना को किसी अन्य व्यक्ति के पास यानी पहुंचाता है, फिर से वही वे में, उसी थिंकिंग में दूसरा व्यक्ति क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और अपना आंसर देता है, वही आपका क्या होता है, यानी प्रभावी होता है, यानी फीडबैक जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका संप्रेषण है तो सार्वभौमिक है, विज्ञान है, त्रिआयामी है। तो देखिए संप्रेषण है तो कौन सा है, सार्वभौमिक है, विज्ञान है, त्रिआयामी है, यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका ऑप्शन यानी पहला सही है, सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है। संप्रेषण, नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन दिया है, तो किसने दिया है, तो थियो हेमन ने, कीथ डेविस ने, मैथ्यूज ने, न्यूमैन एवं समर ने। यानी हम बताए थे दोस्तों, यानी जब भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित करेंगे तो हस्तांतरित से हाथ याद रखेंगे और हाथ से यानी थियो हेमन, यानी हेमन से यानी हैंड यानी याद रखेंगे, यानी थियो हेमन वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा दोस्तों। संप्रेषण के 4 यश हैं, तो संप्रेषण के 4 यश में देखिए ऑप्शन दिया है संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठावान। सेकंड ऑप्शन है स्कूली, कमा बोलना, कमा बिखराव, कमा साधारण। और नेक्स्ट है साधारण, कमा बोलना, कमा वैज्ञानिक, कमा सामाजिक। फोर्थ है साधारण, कमा बोलना, कमा बहुरंगी, कमा सामाजिक। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन यानी पहला सही है, यानी शॉर्टनेस होना चाहिए, सिंपलिसिटी होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए और सिंसियरिटी होना चाहिए। शॉर्टनेस का मतलब यानी कोई भी संदेश क्या होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद से आपका फिर से सिंपलिसिटी, यानी संदेश में यानी किसका प्रयोग, यानी सिंपलिसिटी का प्रयोग होना चाहिए, यानी साधारण भाषा में होना चाहिए। अगला है आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, यानी उसमें क्या शक्ति होना चाहिए, सिंसियरिटी यानी निष्ठावान होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन आपका संप्रेषण क्या है, ऑप्शन है यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन है ए सभी। दोस्तों ये आपका ए सभी चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संप्रेषण का यानी मुख्य आधार वसुधैव कुटुंबकम रहा है। दोस्तों इसमें आपका देखिए ऑप्शन क्या है, सही है कि गलत है, इसमें बताइए दोस्तों आपका ऑप्शन क्या है। यानी भारतीय प्रणाली का मुख्य आधार यानी वसुधैव कुटुंबकम रहा है, यानी इसमें आपका ऑप्शन इन 2 क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है व्यवसायिक संप्रेषण में संप्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों यानी उत्तरदायी होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका अरस्तु मॉडल में संप्रेषण को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो अरस्तु मॉडल में संप्रेषण को कितने वर्गों में बांटा गया है, दोस्तों बताइए। यानी अरस्तु मॉडल में यानी संप्रेषण को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों इसमें दिया है अरस्तु मॉडल में संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। यह आपका ऑप्शन क्या है, तो यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल क्या है, बताइए कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी 3 होगा, यानी इसमें 4 दिया है, यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 3 भागों में क्या क्या बांटा गया है, तो अरस्तु मॉडल है, अरस्तु मॉडल। तो अरस्तु मॉडल में जैसे मान लीजिए पहला जो होता है संप्रेषक होता है दोस्तों, क्या होता है, तो संप्रेषक होता है। उसके बाद से दूसरा जो होता है वो आपका संदेश होता है, यानी मैसेज होता है दोस्तों।
तीसरा जो होता है यानी श्रोता होता है, यानी आपका ऑडियंस रहना चाहिए, यानी ऑडियंस रहना चाहिए। इस प्रकार अरस्तु मॉडल को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो 3 भागों में। फर्स्ट संप्रेषण, सेकंड संदेश, थर्ड यानी श्रोता, यानी कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला है आपका, जैसे मान लीजिए मॉडल से संबंधित कई क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक है मर्फी मॉडल दोस्तों, एक है मर्फी मॉडल। मर्फी को याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे इन मर्फी मॉडल। तो मर्फी मॉडल के कितने प्रतिमान, यानी मर्फी मॉडल के प्रतिमान के यानी अंग कितने हैं दोस्तों? तो मर्फी मॉडल के प्रतिमान के अंग कितने हैं दोस्तों? तो इसमें आपका जैसे मान लीजिए ऑप्शन में जहां भी 6 दिया होगा उसी पर क्या करेंगे दोस्तों? यानी 6 ऑप्शन पर गोला लगाएंगे। यानी बर्फी यानी किससे संबंधित है? तो 6 से संबंधित है, यानी 6 अंग होते हैं दोस्तों। कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। अगला है पार्श्व सारथी। जैसे मान लीजिए अगला एक मॉडल है पार्श्व सारथी। कौन सा है? तो पार्थ सारथी, यानी पार्थ सारथी मॉडल। तो पार्थ सारथी मॉडल को यानी कितने तत्व होते हैं, कितने अंगों में बांटा गया दोस्तों? तो इसके कितने अंगों में बांटा गया है? ऑप्शन यानी मान लीजिए आपका जहां भी 5 दिखेगा उस पर क्या करेंगे? मुहर लगाएंगे। यानी पार्थ को समूह को कितना भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अगला है आपका, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि मर्फी मॉडल पूछ सकता है, अरस्तु मॉडल पूछ सकता है, पार्थ मॉडल पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए एक है न्यूकॉम मॉडल। क्या है दोस्तों? तो न्यूकॉम मॉडल क्या है दोस्तों? यानी एक है आपका न्यूकॉम। देखिए पूरा विस्तृत व्याख्या के साथ आपको हम इस MCQ क्वेश्चन को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। न्यूकॉम मॉडल है, तो न्यूकॉम मॉडल यानी न्यूकॉम मॉडल में दिया गया है। तो न्यूकॉम मॉडल में क्या दिया गया है दोस्तों? न्यूकॉम मॉडल यानी दिया गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछते दिया गया, तो कब दिया गया? तो 1953 में दिया गया दोस्तों। कब दिया गया? 1953 में दिया गया दोस्तों। अगला है आपका लासवेल मॉडल। क्या है दोस्तों? लासवेल मॉडल। तो लासवेल मॉडल यानी कब दिया गया दोस्तों? तो 1948 में। यानी 1948 जहां भी देखेंगे वहां पर क्या कराएंगे? यानी मोहर लगाएंगे। मर्फी मॉडल यानी कुल कितने अंग होते हैं? तो अभी बताया है मर्फी मॉडल में कितने अंग होते हैं, यानी बताइए दोस्तों मर्फी मॉडल में कितने अंग होते हैं? तो मर्फी मॉडल नहीं संबंधित है कितने से? तो 6 से, यानी 6 होते हैं। अगला है आपका संप्रेषण है। जैसे मान लीजिए संप्रेषण कितने हैं? संप्रेषण कितने हैं दोस्तों? यानी संप्रेषण यानी प्रक्रिया हैं। तो क्या हैं? तो द्विमार्गी प्रक्रिया है दोस्तों। अगला है आपका, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन अभी पढ़ाए हैं, भारतीय संप्रेषण पद्धति का आधार यानी वसुधैव कुटुंबकम है। ये आपका ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल सही था। फिर से मान लीजिए अभी रिपीट क्वेश्चन बता रहे हैं, अरस्तु मॉडल में संप्रेषण को 4 भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल क्या है? गलत है। यानी संप्रेषण को कितने भाग में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों ये आपका मॉडल से संबंधित या संप्रेषण मॉडल से संबंधित क्वेश्चन का विस्तृत व्याख्या रहा। नेक्स्ट आपका संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल बताइए क्या बोलते हैं? बताइए दोस्तों क्या बोलते हैं? तो प्रतिपुष्टि बोलते हैं कि संकेत बोलते हैं? तो दोस्तों इसमें प्रतिपुष्टि वाला ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल सही होगा, यानी प्रतिपुष्टि पर मुहर लगाएंगे। अगला है संप्रेषण प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो द्विमार्गीय प्रक्रिया है। अगला है संदेश होते हैं। ऑप्शन है अपरिपक्व होते हैं, संरचनात्मक होते हैं, संकेतीकृत होते हैं दोस्तों। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बताइए दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन संकेतीकृत वाला बिल्कुल सही है। अगला है संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? संकेतीकरण कहते हैं। संकेतीकरण कहते हैं
कि प्रतिपुष्टि कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल बताइए क्या कहते हैं? यानी संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को संकेतीकरण कहते हैं कि माध्यम कहते हैं कि प्रतिपुष्टि। तो जब भी यानी प्रतिक्रिया दिया जाए तो प्रतिक्रिया से संबंधित क्या होगा? तो फीडबैक दिया जाएगा, यानी प्रतिपुष्टि को मोहर लगाएंगे दोस्तों, यानी प्रतिपूर्ति पर क्या करेंगे? ट्रिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक संगठन का एक अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र होता है। यानी आपका ऑप्शन क्या है? देखिए दिया है प्रत्येक प्रक्रिया का। बोलिए ऑप्शन सही है कि क्या होगा दोस्तों? सही होगा कि गलत होगा? यानी प्रत्येक संगठन का एक अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र होता है दोस्तों। यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी पहला क्या होगा? तो बिल्कुल सही होगा, यानी बिल्कुल सही होगा। अगला है, लिखित संप्रेषण अस्थायी दस्तावेज उपलब्ध कराता है दोस्तों। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन क्या है? तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल सही है। अगला है, मौखिक संप्रेषण अभाष्यतर संप्रेषण का एक प्रकार है दोस्तों। ये भी आपका ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल सही है। अगला है, मौखिक संप्रेषण और शारीरिक भाषा में घनिष्ठ संबंध होता है दोस्तों। ये भी आपका बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट आपका है, अशाब्दिक संप्रेषण में न लिखित और न बोलने वाली भाषा शामिल है। तो कौन सा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नाइदर रिटन नॉर स्पोकन लैंग्वेज। दोस्तों बताइए ये ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल सही है। अगला है आपका, मौखिक संप्रेषण तथा दैहिक भाषा में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है, यानी सीधा संबंध होता है। अगला है, प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के मार्ग हैं। तो प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के दोस्तों कितने मार्ग हैं? तो प्रवाह के आधार पर यानी 3 मार्ग होते हैं। कितने मार्ग होते हैं? तो 3 पर मोहर लगाएंगे। कौन कौन सा होता है? तो ऊर्ध्वाधर होता है, समतल होता है और क्षैतिज होता है दोस्तों। अगला है, संगठन के संबंधों के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं। तो कितने हैं दोस्तों? 2 प्रकार होता है। एक होता है औपचारिक होता है, यानी क्या? फॉर्मल। दूसरा होता है औपचारिक अनौपचारिक, यानी क्या? यानी इनफॉर्मल। यानी दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, यानी 2 होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण संगठनात्मक अनुबंधों के आधार पर किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन है औपचारिक अनौपचारिक, बी है शाब्दिक अशाब्दिक, सी है लिखित व मौखिक और चौथा है लंबवत और क्षैतिज। इसमें देखिए दोस्तों आपका यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, औपचारिक एवं अनौपचारिक। सेकंड है, निम्न में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है? तो लंबवत, क्षैतिज, आरेखी, यानी कौन सा नहीं होता है? तो अशाब्दिक नहीं होता है दोस्तों। कौन सा नहीं होता है? तो अशाब्दिक नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? तो रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण, साक्षात्कार, प्रश्नावली। दोस्तों देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्नावली, यानी क्या है? यानी मौखिक संप्रेषण का यानी माध्यम नहीं है। अगला है आपका, त्रुटिपूर्ण अनुवाद भौतिक अवरोध से संबंधित होते हैं दोस्तों। देखिए इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बताइए इसमें आपका ऑप्शन बताइए दोस्तों क्या होगा? सही होगा कि गलत होगा? तो त्रुटिपूर्ण अनुवाद भौतिक अवरोध से संबंधित होते हैं। यह आपका ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल गलत है। अगला है, भावनात्मक मनोवृत्ति शाब्दिक अवरोध से संबंधित होते हैं। ये भी आपका क्या है? तो बिल्कुल गलत है। अगला है, अपरिपक्व मूल्यांकन भावनात्मक अवरोध से संबंधित होता है। यह आपका ऑप्शन क्या है? यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है, यानी अपरिपक्व मूल्यांकन क्या होता है? तो भावनात्मक अवरोध से संबंधित होता है। अगला है, अल्प धारणाशीलता व्यक्तिगत अवरोधों से संबंधित है। यह वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अगला है, सूचनाओं का अतिभार शब्दार्थ अवरोध से संबंधित है। यह आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। दोस्तों देखिए इसमें यानी संप्रेषण अवरोध, जैसे मान लीजिए संप्रेषण अवरोध होता क्या है दोस्तों? तो संप्रेषण अवरोध यानी इसको बोलते हैं बैरियर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए इसमें संप्रेषण अवरोध से ऐसे अवरोध से है
जो संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली भाषाओं से है। ये अवरोध किसी भी प्रकार का हो सकता है। इनको भाषाओं के कारण यानी मूल रूप क्या होता है, यानी इनके कारण मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप मीटिंग ले रहे हैं, वहाँ पर अचानक किसी के मोबाइल की घंटी बजना, ये क्या है, तो अवरोध है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके यानी कान में किसी चीज़ आवाज़ सुनाई देना, ये क्या है, तो अवरोध है दोस्तों। अगला है शाब्दिक कठिनाइयाँ किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन है अस्पष्ट व्यक्तिगत संदेश, बी है भावनात्मक संदेश। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा दोस्तों, यानी इसमें आपका ऑप्शन है अव्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत संदेश यानी बिल्कुल सही होगा। अगला है शारीरिक भाषा किससे संबंधित है, ऑप्शन है हेलो प्रभाव से, व्यक्तिगत अवरोध से। देखिए दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी शारीरिक भाषा किससे संबंधित है, तो व्यक्तिगत अवरोध से। अगला है अस्पष्ट मान्यताएं यानी संबंधित हैं, किससे संबंधित है दोस्तों, तो आपका भौतिक अवरोध से कि व्यक्तिगत अवरोध से। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, अस्पष्ट मान्यताएं यानी किससे संबंधित होता है, तो अस्पष्ट मान्यताएं किससे संबंधित होता है दोस्तों, यानी आप आंसर दीजिए किससे संबंधित होता है, यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी भौतिक अवरोध होगा कि व्यक्तिगत अवरोध होगा। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो भौतिक अवरोध। अगला है हेलो प्रभाव संबंधित है, तो हेलो प्रभाव किससे संबंधित है, तो आपका भौतिक अवरोध से संबंधित है। अगला है आपका देखिए इसमें दिया है शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित हैं, तो शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित है तो किससे संबंधित है, यानी इसमें आपका ऑप्शन दिया है अस्पष्ट व्यक्तिगत संदेश, दूसरा है शब्दों के साथ संगठित अर्थ, तीसरा है वक्ता का इशारा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन यानी पहला सही होगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करता है दोस्तों, जवाब दीजिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करता है, बोलो। निकलेंगे अभी, जल्दी करिए, यहाँ 15 हो गया। किससे संबंधित है, ऑप्शन है अंतर्भाषा से, दूसरा है समय भाषा से, तीसरा है संकेत भाषा से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन यानी पहला बिल्कुल सही है, यानी अंतर्भाषा से, यानी जहाँ भी सामीप्य भाषा संबंधित दिया है तो कहाँ, तो यानी अंतर्भाषा पर टिक लगाएंगे। अगला है कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है, ऑप्शन है शारीरिक भाषा, सेकंड है भाषा प्रतिरूप, थर्ड है संकेत भाषा और फोर्थ है ये सभी। दोस्तों आपका ये सभी वाला ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है, यानी अशाब्दिक भाषा में पूरा आ जाएगा, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे पारा लैंग्वेज हो, चाहे साइन लैंग्वेज हो। अगला है लाल रंग दर्शाता है, ऑप्शन है यानी अंगित या उत्तेजना, सेकंड है प्रसन्नता, थर्ड है शीतलता, फोर्थ है हताश।
तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो अंगित या उत्तेजना। अगला है अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन दिया है पहला चिन्ह, दूसरा संकेत, तीसरा सूचित चिन्ह, चौथा ये सभी। इन दोस्तों इसमें आपका ये सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है शारीरिक भाषा संबंधित है। तो किससे? तो व्यक्तिगत अवरोध से, हेलो प्रभाव से, प्रेरणा से, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो व्यक्तिगत अवरोध से। अगला है निम्न में से कौन सा दैहिक भाषा का रूप नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दिया है चेहरे की अभिव्यक्ति, भाव भंगिमा, दिखावट, लिखित। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी लिखित वाला क्या है? यानी सही है, क्योंकि लिखित उसमें यानी दैहिक भाषा में नहीं आता है। अगला है दोस्तों लिखा है एक अच्छे श्रोता में केंद्रित करने की क्षमता होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल सही है। अगला है श्रवण प्रक्रिया में 5 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों ये भी आपका ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल सही है। संप्रेषण प्रक्रिया में यानी श्रवण प्रक्रिया में कितना? तो 5 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा नहीं होता है। तो श्रोता, आपका मैनेजर, यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? यानी श्रोता वाला ऑप्शन सही है। अगला है यानी श्रवणता के समय शारीरिक भाषा में संप्रेषण प्रक्रिया में होती है। तो क्या होती है? यानी आपका ऑप्शन है सहायक होती है कि हानिकारक होती है। यानी इसमें आपका ऑप्शन क्या? सहायक वाला सही है। अगला है नेक्स्ट यानी श्रवण प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? तो श्रवण प्रक्रिया में यानी कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं दोस्तों? यानी इसमें आपका ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 5, चौथा है 4। कितनी सम्मिलित होती हैं? तो 2, यानी संप्रेषण और संप्रेषण ग्राही। नेक्स्ट है आपका सत्य असत्य कथन छाटिए, यानी प्रभावपूर्ण संप्रेषण का फ्राइड प्रतिमान वर्तमान और वर्धमान ने दिया था। क्या है? बिल्कुल आपका ऑप्शन देखिए दिया है प्रभावपूर्ण संप्रेषण का फ्राइड प्रतिमान वर्धमान ने दिया था। यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल, यानी इस पर ट्रिक लगाएंगे। यानी प्रभावपूर्ण संप्रेषण में किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। तो ये भी आपका क्या है? तो बिल्कुल सही है। 7 सी प्रभावी संचार से संबंधित है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है? तो ये भी आपका ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल। देखिए 7C होता क्या है? तो 7C का मतलब आप समझेंगे, यानी 7C होता क्या है? यानी 7C क्या होता है दोस्तों? तो 7C यानी पहला क्या? तो क्लियरिटी होता है। क्लियरिटी यानी क्या? क्लियरिटी यानी स्पष्टता। दूसरा होता है आपका क्या? तो कंप्लीट यानी पूर्णता। और तीसरा होता है आपका क्या? तो कंसेंशन यानी क्या? तो संक्षिप्तता। आपका तीसरा होता है कंसीडरेशन। क्या होता है? कंसीडरेशन यानी प्रतिफल। और 5वां होता है आपका दोस्तों तो कंसीडरेटनेस यानी विशिष्टता। और आपका 6वां होता है दोस्तों यानी क्या? तो कर्टिसन यानी कोर्टिसी का मतलब क्या? तो नम्रता। और दोस्तों देखिए टाइम न लेते हुए हम जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, इसलिए आप लोग लिखावट पर ध्यान न दीजिएगा, आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी पर ध्यान दीजिएगा। आपका करेक्टनेस यानी क्या होनी चाहिए? तो शुद्धता होनी चाहिए। जो भी संदेश हो यानी क्या होना चाहिए? तो शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों आपका ये 7C है। पहला है आपका क्लियरिटी स्पष्टता, दूसरा है कंप्लीटनेस पूर्णता, तीसरा है कंसिस्टेंस यानी संक्षिप्तता, चौथा है कंसिडरेशन यानी प्रतिफल, 5वां है कंसर्टेनेस यानी विशिष्टता, 6वां है कोर्टसी नम्रता, 7वां है करेक्टनेस यानी शुद्धता। नेक्स्ट आपका है प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत में से एक सिद्धांत है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन दिया है आपका यानी जीवन रक्त है, बी प्रभावपूर्ण श्रवता, सी अहंकार और
आपका ऑप्शन 4 दिया यानी चौथा, यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन यानी पहला सही होगा, जीवन रक्त। यानी प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का क्या होता है दोस्तों? तो जीवन रक्त होता है। यानी जीवन रक्त पर क्या करेंगे? मुहर लगाएंगे, थप्पा लगाएंगे। अगला है प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन दिया है पहला अस्पष्टता का सिद्धांत, दूसरा पूर्णता का सिद्धांत, तीसरा परम सद्विश्वास का सिद्धांत, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, यानी परम सद्विश्वास का सिद्धांत वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका यानी जीवन वृत्ति आवश्यकता होनी चाहिए। दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें जीवन वृत्ति को यानी जीवन वृत्ति आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। जीवन वृत्ति यानी जिसको हम बोलते हैं क्या? तो रिज्यूम बोलते हैं दोस्तों। तो रिज्यूम में क्या होता है? तो रिज्यूम में यानी आपके यानी क्या? तो शैक्षिक योग्यता, आपका पर्सनल यानी जो भी इंफॉर्मेशन होता है रिज्यूम में दिया जाता है दोस्तों। तो जीवन वृत्ति आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सार वृत्त अस्पष्ट, तंकित व विभ्रम रहित होना चाहिए, भी बिल्कुल सही है। रोजगार हेतु आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए नियोक्ता साक्षात्कार आयोजित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। साक्षात्कार की कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन दिया है 6 हैं, ऑप्शन दिया है 6 है, 3 है, 2 है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका 6 है यानी 3 है कि 2 है? नहीं, इसमें आपका ऑप्शन यानी दूसरा सही है। यानी साक्षात्कार की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी अवस्थाएं हैं? तो 2 अवस्थाएं हैं। अगला है जीवन वृत्ति एक आवेदन पत्र होता है, तो किसका होता है? तो जॉब पैकेज का, पूछताछ का, शिकायत का। यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी पूछताछ वाला क्या है? तो बिल्कुल सही है। अगला है आवेदन पत्र के प्रकार होते हैं, तो आवेदन पत्र के प्रकार यानी 3 होते हैं कि 2 होते हैं कि 5 होते हैं? तो दोस्तों इसमें कितने होते हैं आवेदन पत्र के प्रकार? तो 2 होते हैं, 2 पर मुहर लगाएंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें दिया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक मौखिक संचार है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक मौखिक संचार है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? तो यह ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है। यानी यह ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल सही है। अगला है ईमेल संप्रेषण का अति प्राचीन साधन है, ये भी बिल्कुल गलत है। अगला है www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड राइटिंग है, ये भी बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि www का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला है आईपी को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। अगला है ईमेल संप्रेषण का साधन है, तो क्या है? अत्यधिक धीमा साधन, अत्यधिक तीव्र साधन, यानी कौन सा? तो अत्यधिक तीव्र साधन। अगला है www का अभिप्राय है, तो दोस्तों www का अभिप्राय क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला है BTW का मतलब है, तो क्या है ऑप्शन में? तो बाय द वे वाला ऑप्शन क्या है? BTW का मतलब बाय द वे, ऑप्शन सही है। अगला है 1960 में ईमेल का यानी ईमेल को जाना जाता था, तो क्या जाना जाता था? तो CBMS वाला ऑप्शन क्या है? CBMS वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यानी समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जल्द होता है, ये सभी यानी ये आपका देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपका ऑप्शन क्या है? यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल क्या है? तो सही है। बिल्कुल क्या है? तो यानी चारों ऑप्शन सही है। समय बचाता है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जल्द होता है। www का मतलब है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला ऑलिवर टफलर ने संप्रेषण के ऐतिहासिक प्रगति को स्पष्ट किया, तो कितने तरंगों में किया? तो आपका 3 तरंग वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है दोस्तों? बिल्कुल क्या है? तो बताइए, आपका 3 तरंग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है फैक्स का आविष्कार हुआ, तो फैक्स का आविष्कार कब हुआ? 1950 में, 1842 में, 1850 में, यानी 1842 वाला ऑप्शन क्या है? तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दिया है सन 1960 में ईमेल को जाना जाता था, तो क्या जाना जाता था? तो ईमेल को क्या जाना जाता था दोस्तों? देखिए ईमेल को आपका दोस्तों देखिए लिखा है निम्न में से यानी कौन सा यानी संप्रेषण यानी साधन नहीं है, यानी आपका ऑप्शन दिया है इंटरनेट,
सिटीजन, बैड, रेडियो, फैक्स, पोस्ट कार्ड। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। यानी चौथा पर क्या करेंगे? तो चौथा ऑप्शन पर मुहर लगाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी आपका ऑप्शन सही है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको हम ईमेल के बारे में बताएंगे। यानी ईमेल होता क्या है? तो ईमेल होता क्या है? तो दोस्तों देखिए ईमेल क्या होता है? जिस प्रकार एक डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस कंप्यूटर युग में यानी पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए क्या जो भी इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ईमेल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? तो ईमेल बोलते हैं। अगला है आपका मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है दोस्तों? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौखिक व दृश्य संप्रेषण का क्या है? तो उत्तम तकनीकी है। अर्थात विभिन्न स्थानों पर उपस्थित लोग यानी एक वास्तविक बैठक या सभा की तरह संप्रेषण करते हैं। अपने संदेशों को, अपने मुखाभिव्यक्ति को, अपने भाव भंगिमा को क्या करते हैं? अपने हाव भाव को यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? यानी प्रेषित करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आपका क्या होता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। अगला है दोस्तों आपका फैक्स। तो फैक्स क्या होता है दोस्तों? तो फैक्स को अंग्रेजी भाषा में यानी किससे मिलकर बना है? तो फैक्सिमिली से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है दोस्तों? तो फैक्सिमिली से मिलकर बना है। यानी फैक्सिमिली का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो लैटिन भाषा से शब्द यानी किससे संबंधित है? तो फेस से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है क्या? बनाना। यानी उसी के समान यानी क्या करना? यानी बनाना। इसका आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? तो 1842 में हुआ था। तो फैक्स क्या होता है? तो फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण साधन होता है जिसमें ग्राफ हो, चार्ट हो, हस्तलिखित हो, मुद्रा सामग्री हो। यानी टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? तो मूल प्रति की फोटो कॉपी के स्वरूप क्या करता है? यानी भेजा जाता है। यानी इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो फैक्स बोला जाता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को हम पढ़ाए हैं, आपको भी पूरी ईमानदारी के साथ क्या करना है दोस्तों? तो सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।